एक लड़का बस यूं ही समुद्र किनारे घूम रहा था, तभी उसे रेत में दबा हुआ एक रहस्यमयी विशाल अंडा मिला। डर के मारे वह भागकर अपनी बचपन की दोस्त लड़की को बुला लाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की को डर बिल्कुल नहीं लगा। अगले ही पल एक छोटी सी समुद्री कछुआ उस अंडे को फोड़कर बाहर निकली और पल भर में ही वो कई गुना बड़ी हो गई। इतना अद्भुत दृश्य देखकर भी दोनों बच्चों को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने उसकी पीठ पर अपने प्यार की निशानी तक उकेर दी। कुछ समय बाद जब लड़की ने लड़के को एक मोती की प्रेम भरी माला पहनाई तो ऐसा लगा मानो वह कछुआ जलन से भर गया हो। उसकी आंखों की चमक ही बदल गई। और फिर जब लड़का गहरी नींद में था, वह विशालकाय कछुआ चुपचाप लड़की को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र में कहीं दूर निकल गया। जब लड़का जागा और यह दृश्य देखा तो वह चिल्लाने लगा और पूरी ताकत से लड़की को पुकारने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ लड़की को लेकर जा चुका था और लड़का कुछ नहीं कर सका। समय बीतता गया। 15 साल। लड़का हर दिन समुद्र किनारे जाता, बस इस उम्मीद में कि लड़की अभी भी कहीं उसका इंतजार कर रही होगी, मगर हर बार उसकी उम्मीदें टूटती रही। एक दिन वह अपने दोस्त कालू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, नाव जोर जोर से हिलने लगी। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से जाल खींचा, लेकिन देखा कि जाल में बड़ा सा छेद हो गया था। कालू, जो समंदर का पुराना खिलाड़ी था, तुरंत समझ गया कि ये किसी आम मछली का काम नहीं है। उसने कहा, अगर हम इस जीव को पकड़ लें तो हम जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकते हैं। इसीलिए वो दोनों दोबारा उसी जगह पर जाल डालने गए, लेकिन इस बार और भी तेज झटका लगा। उस रहस्यमयी जीव ने स्टील की रस्सी तक को इतनी तेजी से खींचा कि मशीनें जलने लगी और धुआं निकलने लगा। कालू ने बिना वक्त गंवाए रस्सी को काट डाला, जिससे उनकी जान बच पाई। पानी के नीचे जो ताकत थी वो इंसानी सोच से भी बाहर थी। इसी बीच लड़के की मुलाकात एक रहस्यमयी वैज्ञानिक से हुई। लड़के ने जब अपनी कहानी बताई तो वैज्ञानिक ने चौंका देने वाली बात कही। उसने बताया कि गहरे समुद्र में एक सुंदर सी समुद्री देवी रहती है, जो इस क्षेत्र की रक्षा करती है। जो भी व्यक्ति समुद्र को नुकसान पहुंचाता है, वो देवी उसे समुद्र की गहराइयों में खींच लेती है और उसे मौत का शिकार बना देती है। लड़के ने यह बात कालू को बताई, लेकिन कालू तो पहले से ही लालच में अंधा हो चुका था। वो दोनों मिलकर एक खतरनाक हथियार बनाते हैं, जिससे वो उस देवी या समुद्री राक्षस को पकड़ना चाहते हैं। एक दिन फिर से वे समुद्र की ओर निकलते हैं। कालू ऑक्सीजन सिलेंडर पहनता है, हथियार उठाता है और गहरे समुद्र में उतर जाता है। जल्द ही वह लक्ष्य की पहचान करता है और हथियार चला देता है, लेकिन समुद्र इतना अंधेरा था कि उसे लगता है कि वो चूक गया। वो निराश होकर वापस लौट आता है, मगर असल में उसका निशाना बिल्कुल सही बैठा था। तभी जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, पानी के नीचे से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही विशाल समुद्री कछुआ था, जिसे वे सालों से खोज रहे थे। कालू खुशी से झूम उठा। उसने फौरन कछुए की गर्दन में फंदा डाल दिया और शिकारियों को बुला लिया। उधर लड़का डेक पर खड़ा खोया खोया सा था। तभी अचानक एक जानी पहचानी परछाई उसके सामने प्रकट होती है। वो चौंक कर मुड़ता है और देखता है वही लड़की, उसकी बचपन की प्रेमिका, वही जो सालों पहले गायब हो गई थी, अब उसके सामने खड़ी थी। लड़का खुशी से पागल हो जाता है। उसे अब पता चलता है कि उसकी प्रेमिका कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वह समुद्र की वही रहस्यमयी देवी थी। मगर तभी शिकारियों का हेलीकॉप्टर बहुत जोर से शोर मचाते हुए आता है। जैसे ही वो लोग उस डरावनी विशालकाय कछुए को ठीक से देखते हैं, उनकी रूह तक कांप उठती है।